राजस्थान में सोमवार यानी आज से स्कूल्स खुल चुकी है। स्टूडेंट्स ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ स्कूल में प्रवेश किया। इस दौरान स्टूडेंट्स में भी खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं इस दौरान अधिकारियों ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर सोजत, पावटा, बर, आवर, खीरवाड़ा और डग की तस्वीरें। लंबे समय से कोरोना से जूझने के बाद स्कूलों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। स्कूल खुलने पर स्टूडेंट्स में उत्साह है, तो वहीं शिक्षकों में भी खुशी की लहर है। आप देख सकते हैं सवाईपुर, बालोतरा, फतेहपुर, चौहटन, बस्ती और पिपलू की तस्वीरें। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के उपायुक्त मुरारी लाल शर्मा 2 दिवसीय जालौर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आहोर उपखंड क्षेत्र के विभिन्न राजकीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। उम्मेदपुर, चरली और आहोर के आदर्श विद्यालय में व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया। साथ ही शिक्षकों और बच्चों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की भी सलाह दी। इस दौरान शर्मा ने मास्क भी वितरित किए। तो वहीं झालावाड़ के खानपुर में भी पूरे 10 महीने के इंतजार के बाद स्कूल्स खुल चुकी है। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। कड़ाके की सर्दी में भी बच्चों में पढ़ने की रुचि काबिले तारीफ रही। तो वहीं शिक्षकों में भी खुशी नजर आई। इरली गांव की सरकारी स्कूल में भी कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ बच्चों को प्रवेश दिया गया। श्रीगंगानगर के घड़साना में स्कूल कोचिंग्स खुल चुके हैं। कोरोना संकट से जूझने के बाद एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौट आई है। हालांकि अभी कोरोना गाइडलाइन की पालना अनिवार्य रहेगी। साथ ही स्कूल कोचिंगों के लिए गाइडलाइंस का पालन करवाना भी बड़ी चुनौती रहेगी। तो वहीं दौसा के सिकराय में भी स्कूल्स में रौनक लौट आई है। इसको लेकर स्टूडेंट्स में खासा उत्साह देखने को मिला। कालाखोह सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य मदनलाल शर्मा ने बताया कि स्कूल्स में कोरोना गाइडलाइन का पालना करवाई जा रही है। स्कूल के मेन गेट पर सैनिटाइजेशन और मास्क की व्यवस्था है। साथ ही स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग भी की गई है। करीब 10 महीने बाद विद्यालय कक्षा 9 से 12 के लिए राज्य सरकार के द्वारा नियमित रूप से संचालन के लिए आज से खोला गया है। तो काफ़ी उत्साह है, बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है, हमारे शिक्षकों में भी काफ़ी उत्साह है। इसी लेकर पूरी सेफ्टी के साथ जो कोरोना गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है, बच्चों को ANM के द्वारा थर्मल स्टैंड एवं स्वच्छ स्टैंड जो है पैर से ऐसा वाला सैनिटाइजर, लिक्विड सैनिटाइजर, सभी शौचालय और जो हाथ धोने की हमारे जो नल लगे हुए हैं उनमें साबुन की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। सभी बच्चों को, अभिभावकों को पहले मीटिंग लेकर के निर्देशित भी किया है। हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप, उनके द्वारा भी निर्देशित किया गया है। 10 महीने बाद हमारे विद्यालय में प्रवेश किया है। आज हमने हमारे विद्यालय में इस लॉकडाउन को देखते हुए हमारे विद्यालय में काफ़ी समस्या हुई है। पढ़ाई को लेकर हमें हमारी पढ़ाई से बहुत समस्या हुई है, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि हमें रोज़ स्कूल बुलाकर हमारी पढ़ाई रेगुलर चले और हमें एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिले हमारे विद्यालय में।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में कोरोना के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। स्कूल खुलने के बाद बच्चों के साथ साथ टीचर्स में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। तो वहीं निवाई सहित उपखंड क्षेत्र में पूरे 10 महीने के बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के पहले चरण में स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल संचालकों ने इसके लिए पहले से तैयारियां की हुई थी। साथ ही स्कूल परिसर में साफ सफाई के साथ जगह जगह गोले बनाए गए। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 25% बच्चों को सोमवार को बुलाया गया, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई के प्रधानाचार्य देवेंद्र पाल सिंह ने बताया कि विद्यालय में मास्क के साथ ही बच्चों को प्रवेश दिया गया है। सैनिटाइजिंग पॉइंट्स पर सैनिटाइजेशन के लिए साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी कराई गई। विद्यालय प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया। लंबी अवधि के बाद लगभग 9 माह बाद हमारे विद्यालय बालकों के लिए खोले गए हैं। कक्षा 9 से 12 के बालक विद्यालय में आए हैं। स्थानीय विद्यालय में 9 सेक्शन कक्षा 11 के होते हैं, 9 12 के हैं, 2 कक्षा 10 के हैं, 2 कक्षा 9 के हैं। हमने रूम कैपेसिटी के 50% बच्चों को विद्यालय में पहले दिन बुलाया है। अब आज हम व्यवस्थाएं देखेंगे हमारे रूम में कितनी कैपेसिटी है। सबसे पहले जो हमने व्यवस्था देखी कि जो भी बालक आए उनके मास्क अनिवार्य है और अभिभावकों की सहमति। इसके अलावा हमने पूरी तैयारी कर ली। कोरोना की वजह से लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आज स्कूल शुरू हुई है। तो वहीं बीकानेर के कम्मीसर गांव में सरकारी स्कूल खुलते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यहां स्कूल गेट के ताला लगाकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल को हटाने की मांग की गई। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल पर बच्चों से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। जो शिक्षा विभाग से जो बजट आ रहा है उनका ये सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, सही जगह पे नहीं लगा रहा है। दूसरा, ये जो स्टूडेंट जो विद्यार्थियों के साथ इनका जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो इनकी मतलब सही नहीं है। और बाकी कोई इनके पास काम के लिए तो आते हैं हम लोग, कोई तो ये कहते हैं आप कांग्रेस को है, बीजेपी को, ऐसे मतलब ये राजनीतिक मुद्दा उठा रहे हैं बार बार। तो वहीं झुंझुनू के बुहाना में नए कृषि कानूनों का विरोध किया गया। अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसानों का ट्रैक्टर मार्च तहसील कार्यालय से शुरू हुआ, जो कि मुख्य मार्गों से होते हुए सतनाली रोड पर संपन्न हुआ। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तो वहीं दौसा के खवारावजी गांव में पेड़ से लटके 2 शवों को देख सनसनी फैल गई, जिन्हें ग्रामीणों ने पेड़ से उतारकर पुलिस को सूचित किया। जिसके बाद मौके पर पहुंची नांगल राजवतान पुलिस ने युवक युवती के शवों को जिला चिकित्सालय भिजवाया। घटनास्थल पर पुलिस को एक पत्र भी मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि दोनों घर से गायब थे, जिनकी परिजन तलाश कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। तो वहीं बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित जिले के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा जुटाया। तो वहीं एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है और मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस थाना शिव क्षेत्र में
नाबालिग बच्ची है, तो इसकी डेड बॉडी मिली है और गले पर वार करके और इसकी हत्या की गई है। और अब इसमें हम अभी मौके पर आए हैं। यहाँ पर FSL और MOB की टीम साक्ष्य जुटा रही है और बॉडी को अब ले जाकर पोस्टमार्टम और जो और एविडेंस कलेक्शन का काम है वो किया जाएगा। अब खबर है पाली के बड़ से, जहां रायपुर पुलिस ने 58 किलो डोडा पोस्त के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि डोडा पोस्त मध्य प्रदेश से जोधपुर सप्लाई के लिए जा रहा था। इसी बीच पुलिस ने ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन पर नाकाबंदी के दौरान एक कार की तलाशी ली, जिसमें 58 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ प्रारंभ कर दी है। तो वहीं पाली के गुंदोज गांव स्थित रोहिणी माताजी मंदिर में चोरी के प्रयास का एक मामला सामने आया। पुलिस ने यहां पर 2 युवकों को चोरी का प्रयास करते हुए देखा। इस दौरान मंदिर में सुरक्षाकर्मी ने उन पर फायरिंग की, जिससे दोनों चोर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का पता लगने पर ग्रामीणों की भीड़ भी वहां पर एकत्रित हो गई और दोनों चोरों से मारपीट वो करने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें जोधपुर के लिए रेफर किया गया। माता मंदिर गुंदोज के अंदर पास में ही कोयले बनाने वाले ग्रासिया गमेती 342 भी रोहिणी माता मंदिर के अंदर दीवार फांद कर अंदर आ गए, जहाँ पर तैनात गार्ड ने उनको फायर कर घायल कर दिया। वह जितने में पुलिस व जनता के शौक से उनको पकड़ लिया है, जिनमें से एक की तबीयत ठीक है, एक गंभीर रूप से घायल है। वहाँ पहुंची जनता ने भी मारपीट की है, जिनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है। भरतपुर के कामा कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। 1 दर्जन बदमाश यहां पर JCB मशीन को चोरी करने की नियत से आधी रात में आए और JCB मशीन में डीजल डालकर उसको स्टार्ट करने लगे। इसी दौरान JCB मशीन जब स्टार्ट नहीं हुई तो मशीन को ले जाने में ये सभी विफल होते नजर आए। साथ ही मकान मालिक के जाग जाने पर उनका विरोध किया गया तो हथियारबंद बदमाशों ने घर पर भी जमकर पथराव किया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में खालसा चौक पर कार और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत होने पर 5 लोग घायल हो गए। एम्बुलेंस के जरिए सभी को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों को गंगानगर के लिए रेफर किया गया। इस दौरान पुलिस ने ट्रक और कार को कब्जे में लिया है और घटना की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भी नए कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। सोमवार को छात्र, किसान और मजदूर संयुक्त रूप से उपखंड कार्यालय पहुंचे और सांकेतिक भूख हड़ताल की। इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का माला पहनाकर हौसला बढ़ाया गया। किसान नेता पवन सोनी ने बताया कि केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, जबकि उन्हें किसानों का साथ देना चाहिए। मकराना में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आगाज हुआ। पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार सामरिया के नेतृत्व में यह आगाज किया गया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार सामरिया और थानाधिकारी रोशनलाल सामरिया ने थाना परिसर के बाहर बिना हेलमेट पहनने वाले लोगों को हेलमेट पहनने की सलाह देते हुए माला पहनाई। साथ ही हेलमेट पहनकर बाइक चला रहे वाहनों को गुलाब के फूल पेश किए। इसके अलावा उन्होंने कार चालकों से भी सीट बेल्ट लगाने की अपील दी और उन्हें हिदायत भी दी। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस के 4 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इसी के साथ भाजपा की चिंता और अधिक बढ़ने लगी है। भाजपा को बोर्ड बनाने के लिए अब 9 वार्डों की आवश्यकता है। निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार मल्होत्रा ने बताया कि वार्ड नंबर 3 से भाजपा प्रत्याशी ताहिर अली वोहरा ने नामांकन वापस ले लिया, तो वहीं वार्ड नंबर 21 से भी भाजपा प्रत्याशी मुकेश मोहिल ने नामांकन वापस लिया, जिसे वार्ड नंबर 21 और 3 में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए।
सवाई माधोपुर के बौली में सोमवार से कोरोना टीकाकरण शुरू किया गया। बौली सीएससी में भी 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होना था, लेकिन विभागीय निर्देशों के बाद इसे सोमवार से प्रारंभ किया गया। इस दौरान बीसीएमओ डॉक्टर अरविंद मीना ने पहला टीका लगवाया। इसके बाद अन्य हेल्थ वर्कर्स को भी कोरोना का टीका लगाया गया। सीएचसी में आपातकालीन स्थिति को लेकर भी माकूल इंतजाम किए गए। तो वहीं एसडीएम बद्रीनारायण मीना ने वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है। कोरोना वैक्सीन बौली में आज से टीकाकरण किया जाएगा समस्त स्वास्थ्य कर्मियों को। अच्छा, सभी से अपील करते हैं सारे स्वास्थ्य कर्मी आगे आके टीकाकरण करवाएं और बीमारी से बचाव के लिए आगे आए। आपातकालीन स्थिति को लेकर क्या प्रबंधन है सर? आपातकालीन स्थिति को लेकर यहाँ पे 2 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। वो टीम पूरी तरीके से आधा घंटे ऑब्जर्व करेगी। एक टीम आधा घंटे बाद कोई भी समस्या आती है तो 24 आवर्स उस टीम से संपर्क करके, और यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है किसी को अगर कोई परेशानी है। झुंझुनू जिले के चुड़ावा कस्बे के राजकीय अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ। बीसीएमओ डॉक्टर संत कुमार जांगिड़ तथा प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव की निगरानी में सबसे पहले सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर रघुवीर सिंह मील को टीका लगाया गया। इसके बाद उन्हें आधे घंटे तक निगरानी कक्ष में रखा गया। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर नितेश जांगिड़ ने बताया कि पहले दिन 100 लोगों को टीका लगेगा। तो ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भारत सरकार ने जो टीका बनाया है वो सभी टीका लगाए, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है और अपने इंडिया में ये निर्मित है, स्वदेशी टीका है। तो मैं सभी अपने जनता से ये अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये टीका लगाए। सेकेंड फेज में आज अपने ब्लॉक में चिड़ावा में वैक्सीनेशन शुरू करवा दिया गया है विधिवत रूप से। और फर्स्ट फेज में जैसा कि आपको पता है कि मंडरेला में बहुत सक्सेसफुली हमने गवर्नमेंट के आदेशानुसार ओपनिंग करवा के और फर्स्ट फेज में अपने मंडरेला में बहुत ही सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया था। आज सेकंड फेज में यहाँ है। अब खबर है झालावाड़ के डग क्षेत्र से, जहां सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन रैली निकाली गई। आपको बता दें कि राज्य में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा 1 माह का अभियान का शुभारंभ किया, जिसके तहत डग थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी के निर्देशन में एक वाहन रैली निकाली गई। साथ ही लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने और हेलमेट का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। तो वहीं नियमों की अवहेलना पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। भीलवाड़ा के सवाईपुर में एक बार फिर घना कोहरा छाया हुआ है। सोपुरा, सालरिया, ढेलाना सहित कई गांव कोहरे के आगोश में हैं। कोहरे की वजह से एक बार फिर से सर्दी के तीखे तेवरों ने लोगों की धूजनी छुड़ा दी है। इसके चलते जनजीवन भी प्रभावित हुआ और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थम सी गई। हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी ने एक बार फिर अपने पैर पसार लिए हैं। सोमवार को यहां फिर से कोहरा छाया, जिसमें न्यूनतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। हालांकि बीते 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान के बढ़ने से सर्दी का एहसास कम रहा, लेकिन सोमवार को एक बार फिर से सर्दी के तेवर तीखे हो गए। रविवार को ही न्यूनतम तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी, लेकिन सोमवार को न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।